हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजार क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करते हैं एक नए सेशन में। तो हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और लोक कला संस्कृति के बारे में कल मैंने इसके पहले पार्ट डाला जो छत्तीसगढ़ के आपके एसआई मेंस के लिए, साथ ही साथ भी आपके व्यापम की वैकेंसी आने वाली है, आपके शिक्षक कर्मी जो कि आपकी भर्ती भी होने वाली है, आपके पीएससी मेंस के लिए भी, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ जितना भी एग्ज़ाम होने वाली है तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो हम कल इसका पहला पार्ट डाला थे, हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में लगभग 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए थे। इसके बाद 19वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं रीजनिंग का लगभग थर्ड पार्ट आज डाला हूं, तो रीजनिंग भी बेसिक से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। आपका रीजनिंग भी आपके आपके हर एग्ज़ाम में जो कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके 30 से 35 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भी आपके लिए बहुत ही 30 से 35 नंबर, एक भी नंबर आपको चुकने नहीं दूंगा। आपको 30 से 35 नंबर आपसे वहाँ से रीजनिंग से बनना तय है, तो इसको मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 19वां क्वेश्चन है हमारा। 18 क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर कराया था, अगर नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं। तो 19वां क्वेश्चन, कौन सा जो पर्व है आपके पुष पुण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है? तो आपका छेरछेरा, अरबा, तीज, या आपके पोला, या आपके हलषष्ठी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आपका छेरछेरा इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो जो पुष पूर्णिमा, जो आपका जो छेरछेरा जो त्यौहार, इसको पौष पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो गीत गाया जाता है बच्चों के द्वारा, छेरछेरा कोठी के धान लहेरे थेरा, इसमें कहा जाता है। इसमें घर घर जाकर बच्चे द्वारा धान कुटाई वगैरह इसमें किया जाता है, मांगने जाते हैं घर घर जाकर। तो इसको पौष पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन आपके एसआई के प्री में क्वेश्चन को भी पूछा गया है। तो वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य की शाखा है? तो पंडवानी, चंदैनी की गोंदा, नाचा या ककसार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेदमती और जो कपाली जो है आपके लोक नाट्य कौन किसकी शाखा है? तो आपके पंडवानी की शाखा है। तो वेदमती शैली इसमें जो वेदमती शैली इसमें क्या होता है? इसमें जो केवल इसमें गायन किया जाता है, तो इसको याद रखिए। इसमें केवल गायन किया जाता है। और कपालिक शैली किसको कहते हैं? तो इसमें गायन गायन और आपका जो नृत्य है इसमें दोनों किया जाता है। ये आपका प्लस है, इसमें दोनों किया जाता है। तो वेदमती शैली किसको कहा जाता है? तो इसमें गायन मात्र इसमें किया जाता है। इसके कलाकार कौन कौन हैं? तो आपके झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और आपके ऋतु वर्मा। इसके जो कि प्रमुख जो कि कलाकार हैं, तो इसको याद रखिए। वहीं कपालिक शैली की बात करें तो कपालिक शैली इसमें क्या है? गायन और नृत्य दोनों इसमें होता है। इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं आपके तीजनबाई है, शांतिबाई और आपके उषाबाई, ये आपके कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पंडवानी आपके किस पर आधारित होता है? तो महाभारत कथा का जो कि छत्तीसगढ़ी लोक रूप में पंडवानी इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके जो मुख्य नायक जो कि भीम होते हैं, इसके मुख्य नायिका जो होते हैं द्रौपदी होते हैं, तो इसको याद रखिए। कौन से अवसर पर इसको किया जाता है? तो आपकी किसी विशेष अवसर वगैरह के अनुष्ठान की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, इसको किसी भी समय इसको कहा जाता है। इसके जो पंडवानी के पितामह किसको कहा जाता है? तो उसके आपके झाड़ू राम जो आपका देवांगन है, इनको पंडवानी के पिता इनको कहे जाते हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21 क्वेश्चन है हमारा। सिंगी ऋषि का मेला कहाँ पे लगता है? तो आपके रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में, आपके बस्तर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, धमतरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंगी ऋषि जो इसका जो मेला है ये आपका धमतरी में लगता है। और कहाँ है? तो धमतरी ही यहाँ पे कर्डेश्वर महादेव का भी यहाँ पे लगता है, तो इसको याद रखिएगा। कर्डेश्वर मेला का भी आयोजन आपके कहाँ? धमतरी में ये आपका लगता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है हमारा। राज्य की पहली फिल्म जो है आपके कही देवे संदेश के निर्माता कौन है? तो जय पांडे, मनु नायक, हेमंत नायडू
या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मनु नायक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य की जो पहली फिल्म है, इसको याद रखिए, कही देवे जो संदेश है। इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता आपके मनु नायक हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है कही देवे संदेश। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म कौन सी थी? चांदी के दोना, प्रबुधिया, अंजोर, पट्टा भंवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रबुधिया। तो ये आपके रायपुर दूरदर्शन के पहली टेलीफिल्म में है, और कही देवे संदेश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है, जिसके जो मनु नायक हैं, मनु नायक इसके निर्माता है। तो इसको याद रखिए दोनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन है हमारा। माओ पाटा मोड़िया जनजाति बस्तर की है, या पौराणिक नाटिका है, या आपकी विवाह नाटिका है, शिकार नाटिका है, व्यंग्य नाटिका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शिकार नाटिका, मतलब शिकार पे आधारित एक नाटक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माओ पाटा जो मुड़िया जनजाति की, जो कि बस्तर की है, ये आपके शिकार पर आधारित एक नाटिका है। तो छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति जो कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके बस्तर और आपके कोंडागांव क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग मांदरी नृत्य, कक्षार नृत्य भी इन लोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का जो नृत्य गीत जो भारत महोत्सव रूस से प्रदर्शित हो चुका है, तो आपका कर्मा गीत, मांझी गीत, बैना गीत, या आपका पंथी गीत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मांझी गीत। याद रखिएगा। तो ये मांझी जो गीत है, ये छत्तीसगढ़ आदिवासी को खास करके आपके नृत्य है, मांझी नृत्य। या आपके भारत जो महोत्सव के खास करके रूस में इसको प्रदर्शित भी इसको किया जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरजबाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरथरी गायिका कौन है? तो ऋतु वर्मा, प्रभा यादव, शांतिबाई चेलक, या आपका रेखा जलछत्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो रेखा जो जलछत्री है आपके, या आपके खास करके भरथरी गायिका। इसके साथ सूरजबाई खांडे भी हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन दोनों जो आपके भरथरी गायिका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुड़िया आदिवासियों द्वारा अपने देवता लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु किए जाने वाला जो नृत्य है, कौन सा नृत्य है? तो आपके हुल्की पाटा, माड़िया, मांडरी, गेंडी, या कक्सार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कक्सार। तो ये आपका मुड़िया आदिवासी द्वारा जो अपने उनके जो देवता है, जो भगवान की तरह उनको पूछते हैं, जिनको कहते हैं लिंगादेव, या आपके मुड़िया आदिवासी द्वारा उनके भगवान की तरह पूछते हैं। तो इनको प्रसन्न करने वाला जो नृत्य आपका कक्सार नृत्य कहते हैं। और कौन कौन सी नृत्य करते हैं? तो मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य तो करते ही हैं। तो कक्सार नृत्य के साथ आपके एबाल तोर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एबाल तोर नृत्य, हुल्की पाटा भी हम पढ़ चुके हैं, और आपका घोटुल पाटा, और आपके एक आता है माऊ पाटा। तो इसको भी याद रखिए। तो ये जो आपका जो नृत्य है आपके सभी मोड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, खास करके आपके बस्तर, कोंडागांव, 3 क्षेत्र में लोग मुड़िया जनजाति लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है। इनके ऊपर जो पुस्तक भी लिखी गई है, बुक, कौन सी बुक है? तो द मुड़िया एंड देयर घोटुल जो बुक है, जो कि आपके वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन हमारा, सुआ गीत को इसको कब गाया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, या रक्षाबंधन के अवसर पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत सुआ गीत। तो कौन से अवसर पर? दीपावली के अवसर पर इसको गाया जाता है। तो इसको याद रखिए। दीपावली के दीपावली के अंतिम दिवस तक ये आपका चलता है, मतलब दीपावली के अवसर पर इसको गाया जाता है। सुआ गीत जो सुआ नृत्य के समय इसको गाई जाती है। इसमें जो गीत होता है, तरी हरी नान हरी ऐसे करके जो सॉन्ग है इसमें चलता है, गीत है, तो इसको गाया जाता है। तो इसको याद रखिए। सुआ जो नृत्य है, खास करके इसमें महिला द्वारा इसको जो कि इसको गाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो सुआ गीत है, इसमें शिव और गौरी के इनको जो दोनों शिव और गौरी के प्रतीक इनको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पनवानी गायिका को सम्मानित किया गया? तो ममता चंद्राकर, तीजन बाई, ऋतु वर्मा या प्रभा यादव को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जो तीजन बाई है। तो इनको सर्वप्रथम फ्रांस में जो आयुध भारत महोत्सव, याद रखिए भारत जो महोत्सव 1984 1984 में छत्तीसगढ़ की इस पनवानी जो गायिका है तीजन बाई को इनको सम्मानित किया है। इसको याद रखिएगा। एक कपालिक शैली के इनको गीत गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, तो इसको याद रखिए। सभी आपके पनवानी गायिका हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चक्रधर समारोह का आयोजन होता है बिलासपुर में, रायगढ़ में, सरगुजा में या रायपुर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रायगढ़। तो इसको याद रखिएगा। तो हर साल छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चक्रधर जो समारोह, इसका आयोजन आपके रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। उसी तरह आपका तातापानी महोत्सव आपके बलरामपुर में होता है, सरगुजा में आपका रामगढ़ महोत्सव होता है, और चक्रधर जो समारोह है आपके रायगढ़ में, जाजल्य महोत्सव आपके जांजगीर में होता है, और आपके सोनाखान महोत्सव आपके बलौदा बाजार में होता है। सिरपुर महोत्सव जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है आपके महासमुंद में होता है। तो इसको याद रखिएगा सारे महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? तो गेड़ी नृत्य, पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका सॉरी यहाँ का छऊ नृत्य, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे है आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। ये हमारा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं। बाकी गेड़ी नृत्य, पंथी और कर्मा नृत्य पढ़ चुके हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य है? तो कथक, गौर, बिहू, गरबा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गौर नृत्य, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का नृत्य है। बाकी जो कथक, बिहू और गरबा ये अलग दूसरे राज्य का नृत्य है। तो इसको भी याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 33 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किसे आपका डिटोंग नृत्य कहा जाता है? तो डंडारी नृत्य, परघौनी, राउत या गेड़ी नृत्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेड़ी नृत्य। याद रखिए। तो गेड़ी जो नृत्य इसको डिंटोंग नृत्य भी इसको कहा जाता है। तो आपका जो हरेली पर्व में याद रखिएगा, तो हरेली जो पर्व है इसमें गेड़ी पर्व, इसको जो हरेली पर्व है इसमें त्यौहार में गेड़ी का बहुत ही जो बच्चे लोग गेड़ी वगैरह इसमें चढ़ते हैं, और इस पर्व में हरेली पर्व में खास करके बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस त्यौहार में इस उपयोग किया जाते हैं बच्चों के द्वारा, और हरेली में किसानों द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता द्वारा खेल होता है। तो इसको भी याद रखिए, जिसमें आपके कृषि उपकरण होते हैं, औजार वगैरह इसमें पूजा अर्चना वगैरह इसमें करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो बार नृत्य, गोंचा नृत्य, सोहर नृत्य, पंथी नृत्य? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोहर नृत्य। याद रखिएगा। तो कंवर जनजाति जो होते हैं ये आपके सोहर नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ये आपके कंवर जनजाति जो होते हैं ये खास करके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और आपके बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और इनको जो प्रमुख देवता होते हैं इसको क्या कहते हैं? सगराखंड। इनको जो देवता होते हैं जिन लोग पूजा अर्चना अगर करते हैं कंवर जनजाति के लोग, तो इसको सगराखंड करते हैं। इन लोग मुख्य कार्य करते हैं, तो इन लोग सैन्य कार्य करते हैं कंवर जनजाति के लोग। तो इसको याद रखिएगा। और इनके जो आपके जो सोहर जो नृत्य है कंवर जनजाति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलमा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो माड़िया, बैगा, कमार या गोंड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा। तो बिलमा नृत्य आपके कौन से जनजाति में जो कि बहुत प्रसिद्ध है? तो आपके बैगा जनजाति में बिलमा नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका सैला नृत्य और आपका बिलमा नृत्य। तो ये दोनों दो नृत्य आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलता है? तो आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में? तो आपके जितने भी मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपका कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास करके जो ताड़ी जो पेय पदार्थ हैं इन लोग बैगा जनजाति में इन लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। और इनके जो पुस्तक इनके ऊपर पुस्तक भी लिखे हैं बैगा जनजाति ऊपर, द बैगास दोवेरिया रेलविन द्वारा लिखा गया है, द ट्राइबल इकोनॉमी, जो कि दयाशंकर जो नाग के द्वारा इनके ऊपर लिखी गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पंडवानी से, तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको IMP करके रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है, तो ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी को। तो छत्तीसगढ़ का जो लोक बैल है इसको कहा जाता है, संज्ञा दी गई है पंडवानी को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो पंडवानी को कहा जाता है। पंडवानी के जो मुख्य जो नायक होते हैं भीम होते हैं, ये आपके महाभारत कथा और छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके कौन से अवसर पर इसको किया जाता है, तो इसके किसी भी अवसर की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी इसको किया जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके जो मुख्य नायिका द्रौपदी पे आधारित होती है। आपके मुख्य नायक इसमें भीम होते हैं और नायिका आपके द्रौपदी होते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो झाड़ू राम देवांगन पंडवानी की इसको पितामह के रूप में इनको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रमुख इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसमें आपका तंबूरा और आपका करताल, इस जो वाद्य यंत्र है इन दोनों को, तंबूरा और करताल को इस पंडवानी में उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो चैनल से बने रहिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ से मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन लिया गया आपके असाइनमेंट्स पे, सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैं इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो चैनल को अच्छा लगे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, थैंक यू।